नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस अर्थात काल। देखिए टेंस क्या है और टेंस की क्यों आवश्यकता हुई। वाक्यों के निर्माण में टेंस की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमें समय और कार्य के आधार पर वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, अब इसकी अंग्रेजी बनानी है तो इसमें यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि समय क्या है और कार्य कैसा है। मैं पढ़ता हूं, इसमें समय किस प्रकार का है और कार्य किस प्रकार का है। यदि हम इनकी पहचान आसानी से कर लें, इजी गोइंग कर लें, तो हम हिंदी के समस्त वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, जो आपके जो टेंस होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं काल, ये मुख्यतः दो पॉइंट्स पर निर्भर करती है। एक तो होता है टाइम और एक होता है वर्क। देखिए कोई सा भी वाक्य हो, कोई सा भी कथन हो, स्टेटमेंट हो, जो हमारी वाणी के द्वारा जो बोला जाता है, जो हम बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, किसी का परिचय करवाते हैं, तो ये सब हम हिंदी में करते हैं। जैसे किसी की पुरानी बातों को कहीं बताया जा रहा है, किसी घटना के बारे में कहीं बताया जा रहा है, किसी के चरित्र के बारे में कहीं बताया जा रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घटित हो रही है या आने वाले समय में क्या होगा, इन सब का विवरण हम पहले से ही बता रहे हैं। तो ये काल कहलाते हैं, कालखंड है। इसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कालखंड कहते हैं। तो इस कालखंड में टेंस में दो चीजें महत्वपूर्ण है, टाइम और वर्क। टाइम का मतलब हुआ समय, वर्क का मतलब हुआ कार्य। अब आपको लग रहा होगा कि टेंस में टाइम और कार्य से क्या मतलब है। तो ये टाइम जो होते हैं, इसमें जो टाइम होता है मुख्यतः 3 टाइम होते हैं। इसमें ये 3 टाइम इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइम होता है प्रेजेंट, एक होता पास्ट और एक होता फ्यूचर। वर्तमान, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य। वर्तमान, भूत,
भविष्य, अर्थात टेंस में टाइम का महत्व होता है तो तीन, अर्थात काल, जो कालखंड होता है तीन प्रकार के कालखंड होते हैं। जो गुजर गया उसे पास्ट कहते हैं, पास्ट, अभी गुजर जाना। जो वर्तमान में है, आंखों देखा अपने सामने जो है, हम जो काम कर रहे हैं अभी, उसे कहते हैं वर्तमान। और जो आने वाला है उसे कहते हैं भविष्य। जैसे कालखंड का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। विवेक 1 घंटे पूर्व मुझसे मिला। विवेक 1 घंटे पूर्व, विवेक 1 घंटे पूर्व मुझसे या मेरे से मिला। ये एक एग्जाम्पल अपन नहीं है और इसकी विवेचना भी करेंगे। वर्ग, इसके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे वर्ग क्या है। अर्थात जो जिस काल में, जिस समय में जो कार्य हो रहा है उसे कहेंगे वर्ग। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, अनिश्चित, अनिश्चित, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, निरंतर, परफेक्ट, परफेक्ट, पूर्ण। ये इस प्रकार के कार्य, कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं किसी भी काल में, अर्थात प्रेजेंट काल में, अर्थात प्रेजेंट टेंस में अनिश्चित भी हो सकते हैं, या फिर निरंतर या सतत भी हो सकते हैं, या सतत, परफेक्ट, पूर्ण भी हो सकते हैं, अर्थात पूरे हो चुके होते हैं। तो ये कार्य इस प्रकार से हो सकते हैं। प्रेजेंट में 3 कार्य हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और एक ऐसा काल जो पूरा भी हो गया और एक समय दरमियान के दौरान एक लिमिट आपस में दे दिया गया, उसके दौरान अगर वो कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं उसको अपन। तो जैसे वर्तमान में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो चुका है लेकिन सतत है। जैसे वह परफेक्ट कंटिन्यूअस एक निश्चित समय में अभी भी वह कार्य जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिएगा ऐसे पास्ट के 4 भाग है, फ्यूचर के भी 4 भाग है। अब हमने एक उदाहरण लिया, विवेक 1 घंटे पूर्व मेरे से मिला, फुल स्टॉप। अब यहां पे देखिएगा विवेक 1 घंटे पूर्व मेरे से मिला, तो मैंने कहा टाइम क्या है, उसका वर्क क्या है। तो यहां 1 घंटे पूर्व ये समय को व्यक्त करना, 1 घंटे पूर्व, बिफोर 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे पूर्व का हम बोलेंगे बिफोर 1 आवर। ये हो गया आपका टाइम। ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। इस वाक्य में टाइम को कौन शो कर रहा है, बिफोर 1 आवर। अब वर्क क्या है, मिलना।
मीट मिला, मिलना आपका एक वर्क हो गया, मिलना। अब कैसे मिला, इसको अपन डिवाइड करेंगे कि निश्चित ही मिला या नहीं मिला। डेफिनेट इनडेफिनेट किस श्रेणी में आएगा, इनडेफिनेट। मिलना किसकी श्रेणी में आएगा, इनडेफिनेट की श्रेणी में आएगा। विवेक 1 घंटे पूर्व मेरे से मिला, तो यहाँ पे 1 घंटा पूर्व ये टाइम को बता रहा है। पहले की बात हो रही है, इसका पास्ट टाइम हो गया। ये कौन सा टाइम हो गया आपका, पास्ट, ये आपका पास्ट टाइम हो गया। अब मीट मिला है, डेफिनेट नहीं कह सकता मिला या नहीं मिला, मिला है तो डेफिनेट मिला, मैंने अधूरा छोड़ दिया कि विवेक 1 घंटे पूर्व मेरे से मिला, तो इसका मतलब इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट की श्रेणी में आ गया है। इसकी श्रेणी में आ गया, इनडेफिनेट की श्रेणी में आ चुका है। तो पास्ट अनिश्चित की श्रेणी में है, कौन से में, अनिश्चित। मिलना इसका कार्य है, मिलना, लेकिन कैसे मिला, इनडेफिनेट मिला, इनडेफिनेट रूप से मिला। तो इस पर, इस वाक्य में हमने समझ लिया कि पास्ट तो इसका टाइम है और इनडेफिनेट इसका वर्क है। तो मैं कह सकता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। किसका वाक्य हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। इस प्रकार वाक्य को पहचान कर सकते हैं किसका वाक्य है। जैसे एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये एक मेरा सेकंड सेंटेंस है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, आपको दो चीज का पता लगाना है कि टाइम क्या है, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब कर चुके हैं अर्थात वर्तमान, किसके बोध हो रहा है, वर्तमान का। वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, या जो है जो शब्द आ रहा है आपके पास है, ये इस चीज को बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। किसको बता रहा है, प्रेजेंट को। आपका जो टाइम है वो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में वर्ग के ना पूरा कर चुका परफेक्ट का है। परफेक्ट कैसे काम कर दिया आपने, परफेक्ट कर लिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके, पूरा कर चुके, कंप्लीटेड। तो वे अपना कार्य पूरा कर चुके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। किसका वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि टेंस दो चीजों पर निर्भर करता है, टाइम और वर्क। टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्क इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उसके वर्क होते हैं। इसके आधार पर ही हम वाक्य की पहचान करते हैं कि वाक्य किस टाइम का है और उसमें क्या, किस प्रकार का कार्य हो रहा है। अर्थात कार्य पूरा भी हुआ है या नहीं हुआ है, या कार्य चल रहा है, या कार्य के बारे में मैं अभी निश्चित नहीं कह सकता कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो तीन हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, हरि राम ने अपना लक्ष्य अर्जित किया
ये हो गया। हरि राम ने अपना लक्ष्य अर्जित किया। समझिए, हरि राम ने अपना लक्ष्य अर्जित किया। ये अपना 30 नंबर का एग्जाम्पल, हरि राम ने। अब यहां देखो कि टाइम क्या है। हरि राम ने अपना लक्ष्य अर्जित किया। अर्जित किया तो आपका वर्ग कैसा है इसको देखेंगे। लक्ष्य अर्जित करना, अर्जित करना ये आपका वर्क इंडेफिनिट, और किया पास्ट, पहले लक्ष्य अर्जित कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हरि राम ने अपना लक्ष्य अर्जित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। टेंस दो चीजों पर निर्भर करता है, टाइम एंड वर्क। टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम एंड वर्क। टेंसेस अर्थात टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, टाइप ऑफ टेंस, काल के प्रकार। अर्थात टेंस मुख्यतः, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस इज मोस्टली 3 टाइप्स। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, या टेंसेस आर मोस्टली 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं। एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी टेंसेस में कार्य का वर्गीकरण होता है। सब प्रकार के टेंसेस, जितने भी प्रकार के टेंसेस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब में कार्य का वर्गीकरण होता है। वर्क क्लासिफाइड होता है कि कार्य का क्या वर्गीकरण है, कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका है या नहीं हो चुका है। अर्थात कार्य या तो पूर्ण हुआ है या चल रहा है या अभी मैं निश्चित नहीं कह सकता। इस कारण 3 कार्य हो गए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इंडेफिनेट को कभी कभी हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट अर्थात पूर्ण हो जाना। तो अब मेरे पास प्रत्येक टेंस के 4 भाग हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Like this, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense। तो इसका मतलब प्रत्येक जो काल है, जो टाइम है, उसके 4 भाग हो गए। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 भाग। क्लियर? तो अब हमें अलग अलग भागों का अध्ययन करना है कि अलग अलग भाग के बारे में हमको जानकारी लेनी है। अब हम अलग अलग भागों की जानकारी लेते हैं। नाउ वी टेक ए नॉलेज ऑफ सेपरेट टेंसेस। अलग अलग टेंस की अलग अलग जानकारी लेते हैं। तो पहला मेरे पास है मित्रों, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसको मैं हिंदी में कहूंगा वर्तमान अनिश्चित काल,
निश्चित काल, डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। अब मोटा मोटा यदि मैंने आपको तालिका बताई थी कि टेंस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, टाइम एंड वर्क। टाइम इज डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, present, past and future. Then work is divided in 3 parts, indefinite, continuous and perfect. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस के अंतर्गत, टेंस किस भाग के अंतर्गत, वर्तमान टेंस किस भाग के अंतर्गत, वर्तमान काल किस भाग के अंतर्गत। वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का एक भाग है, क्या है, इंडेफिनिट एक भाग है, जहां कार्य का पूरे होने का बोध प्रतीत नहीं होता है कि वह कार्य पूरा भी हुआ है या नहीं हुआ है, पक्का नहीं कह सकते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो वर्तमान काल में ऐसे कार्य जिनके होने की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है, उन्हें हम इंडेफिनिट के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैंने शिव ने कहा मैं किताब पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, अर्थात इनडेफिनेट है। उसको हमने कौन सी श्रेणी में दे दिया, इंडेफिनेट। बाबा किताब पढ़ता है, वह पत्र लिखता है, लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, डेफिनेट नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है, वो पत्र लिखता है। लिखा है या नहीं लिखा है, लिखना आता है या नहीं लिखना आता है, ये अलग बात है, इंडेफिनेट की श्रेणी में आता है। तो इस टेंस के अंतर्गत, इस टेंस के अंतर्गत इस टेंस के अंतर्गत वे कार्य सम्मिलित होते हैं, वे कार्य सम्मिलित है जिन्हें निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है, जिसे निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। जैसे राम और घनश्याम, राम और घनश्याम साथ साथ घूमते हैं, ठीक है। अब इंडेफिनेट है कि पक्का घूमते या नहीं घूमते हैं, ये नहीं कह सकता। यदि घूमते में ये ऐसे लिखता घूम रहे हैं, इसका मतलब पक्का घूम रहे हैं, और घूम चुके हैं या घूम लिए हैं, इसका मतलब घूमा नहीं, घूमते हैं, पक्का नहीं कह सकते। तो राम और घनश्याम साथ साथ घूमते हैं। दूसरा वाक्य, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सिंपल सी बात है, उगता है। साधारण वाक्य इसका कहते हैं सिंपल या इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट। तीसरा वाक्य, हम प्रातः जल्दी ही उठते हैं, एक आदत है, क्या है आदत, हम प्रातः जल्दी उठते हैं। अब उठना नहीं होना, आपके पक्का नहीं कर सकता उठते हैं, हम प्रातः जल्दी उठते हैं। अर्थात ऐसे कार्य जिसमें हैबिट हो, हैबिट
ये जो वाक्य इसमें हैबिट का बोध हो रहा है, आदत का, यूनिवर्सल है। कौन सी बात यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल है। तो ऐसे कार्य जिसमें हैबिट और यूनिवर्सल है, तो वह वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब मोटा मोटा रूप से हमें जब तक ले जाना है, इसके आधार पर तो जो कॉमन स्टूडेंट है वाक्य नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब इनकी पहचान क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान करें अपन, पहचान, तो हम लिख सकते हैं वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। इसके बजाय मैं ये कहूं कि वाक्य की क्रिया, वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया में ता है, ती है, ते है लगे रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। जैसे पहले वाक्य में घूमना एक क्रिया है, क्या है बेटा? घूमना, वॉक इज ए वर्क, वॉक इज ए वर्क, लेकिन इस घूमने में क्या लगा? ते लग गया, तो घूमते हैं, तो ते लग गए, इससे अपन पहचान कर सकते ते हैं, ते है लगा हुआ तो घूमते हैं। घूमना क्रिया है, इसमें क्या लगा? घूमने में नाक को हटकर हटा दिया, ते लगा दिया, घूमते हैं। चलते हैं, चलना एक क्रिया। हंसना एक क्रिया, हंसते हैं। लड़ना एक क्रिया है, लड़ते हैं। दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ते हैं। समाप्त करना एक क्रिया है, समाप्त करते हैं। चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ते हैं। ये सब क्रियाएं। लिखना एक क्रिया है, लिखते हैं। तो लिखते हैं तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, लिखते हैं। लिखना क्रिया है, रोना, चिल्लाना, लिखना, दौड़ना, घूमना, बैठना, हंसना, खरीदारी करना, बेचना, लूटना, लड़ना, इधर उधर आना जाना, दौड़ना, हड़ताल करना, जमाना, ये सब क्रियाएं। अगर इन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य अर्थात सिंपल इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, जो कि आपके अर्थात इन वाक्यों में अर्थात इन इसके अंतर्गत हैबिचुअल, हैबिट के वाले वाक्य भी आ सकते हैं, यूनिवर्सल वाले वाक्य भी आ सकते हैं। जो शाश्वत सत्य है, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, शाश्वत सत्य है, कोई नकार नहीं सकता। 2 और 2 4 होते हैं, कहावत मुहावरे भी आते हैं इसके अंतर्गत, कहावत और मुहावरे भी आते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो अर्थात जिसके अंदर हैबिट वाले वाक्य हो, यूनिवर्सल वाले वाक्य हो, या फिर कहावतें हो, मुहावरे हो, जैसे उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। मोटा मोटा हमें जब तक जाना, रूट तक जाना। रूट क्या कह रहा है कि क्रिया के साथ या क्रिया के शब्द में क्या जुड़े रहते हैं? ता है, ती है, ते है जुड़े रहते हैं। ये बात अलग है कि वाक्य यूनिवर्सल है या फिर हैबिट वाले हैं या फिर कहावत है या मुहावरे,
जैसे जैसे कहा, मैं ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं, तो ये क्या हुआ आपका, ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं। कार्य करना एक क्या हो गया, कार्य करना एक क्रिया हो गई, वर्क, वर्क का मतलब कार्य करना। अब देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जो ऊपर वाले लिखित है ते हैं, देखो ये ते हैं आ गया। उगता है अगर उगना में ता है आ गया, उठना में ते है आ गया, अर्थात घूमने में ते है आया। उगना, उगना में क्या लगा हुआ आपके, राइज जिसको बोलते हैं, इसमें लगा हुआ ता है आ गया। और उठना, उठना एक आदत है, इसमें ते है आ गया, क्या रहा, उठना। गेट अप, गेट अप, उठना, ते है आ गया। तो ये क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत का मतलब जिन वाक्यों क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, जो कि ऊपर के उदाहरण से आपको क्लियर हो गए। ये तो इनकी पहचान है। वैसे पहचान यूनिवर्सल है, रिचुअल, हाँ, कहावतें, मुहावरे आदि से होते हैं निश्चित समय एक बात। अब दूसरा होता है सहायक क्रिया, फिर है सहायक क्रिया। देखो क्रियाएं दो प्रकार की होती है। वर्ब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको पढ़ाया था। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पढ़ाया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक्सक्लेमेटिव। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जिनको अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा ज्ञान है वह कभी भी अंग्रेजी के वाक्यों को अशुद्ध नहीं लिख सकता, या इंग्लिश की जो सेंटेंस है उसमें से एरर को ढूंढ सकता है। किसको ढूंढ सकता है, एरर को। इसके लिए हमारे को आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक अलग पोर्शन हो गया आर्टिकल, जिसको अपन ने कल पढ़ाया था मैंने, आर्टिकल ए एंड डी। वह आर्टिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, उसमें भी अपन और विस्तार से जानकारी करेंगे। तो अब सहायक क्रिया क्या है यहाँ पे, डू और डज, डू और डज, ये 2 सहायक क्रियाएं हैं। डू अपने आप में क्रिया भी है, डू मतलब करना, डू, डिड, डन, 3 फॉर्म होते हैं किसी भी क्रिया के, 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अर्थात कार्य करता है, किया और कर चुका। डू का प्रयोग बहुवचन प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा हमें अलग से बहुवचन एकवचन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। बहुवचन कर्ता कौन कौन, जो सिंगुलर जो प्लूरल है उसके अंतर्गत आते हैं वी, जहां पे एक से अधिक व्यक्ति कार्य करें। वी, यू, दे, वी, यू, दे आदि, या एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम। सिंगुलर में ही, शी, इट, आई आदि, अर्थात एक व्यक्ति का नाम। इनके लिए अपन डू और डज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया है डू और डज। अब हो गई मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, क्रिया के अभाव में वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। वाक्य का पूरा होना, पूर्ण अर्थ निकलना, कार्य का पूरा भाव क्या है। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। दिस बुक, यह किताब या बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो इज क्या आपकी एक क्रिया है, वर्ब है। यहां ये वर्ब मेन वर्ब का यहाँ पे अभाव है, इस कारण मेन वर्ब का कार्य कर रही है। जब मेन वर्ब इसके साथ दिया गया हो तब इज क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। सहायक क्रिया जिसको कहते हैं।
अब द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है। और यदि मैं इसको डालूं यहां से, बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, सही अर्थ नहीं निकल रहा, सही अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। बुक ऑन द टेबल क्या मतलब है पता नहीं पड़ रहा। तो मुख्य क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो का मतलब जाना, गो वेंट गॉन, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका। ऐसे रीड रीड रीड, ऐसे रन रन रन, स्पीक स्पोक स्पोकन, पुट पुट पुट, हियर हियर हियर। कई प्रकार के होते हैं क्रियाएं, जैसा भी आएगा वाक्य से पता पड़ेगा। अब इनमें जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी एक वचन जो करता है सिंगुलर के साथ, यदि फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसमें एस या एस होते हैं। बाकी में बहुवचन कर्ता के साथ उस क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी बताएंगे एस किस में जोड़ेंगे, एस किस में जोड़ेंगे, इसके बारे में एकदम विस्तार से जानकारी अर्जित करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरे पास मुख्यतः आ गया कि क्रिया के अंत में ता है, ते आते हैं। जो इसके हेल्पिंग वर्ब है वह डू और डज है, इसके मेन वर्ब है वह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये मुझे तीन चीजें याद रखनी है, तब जाकर के मैं वाक्य का निर्माण कर सकता हूं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी अपन कल जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्यतः सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक में दो प्रकार के होते हैं, डब्ल्यूएस से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। सभी प्रकार के वाक्यों का अपन बनाने का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।